अस्सलामुअलैकुम, मैं उमर मुनीर और आप देख रहे हैं एनएमसी ट्रेनर ऑटोकैड 2006 लेसन नंबर 11। तो आज की इस लेसन में हम रीजन, बाउंड्री, एरे रेक्टेंगुलर और एरे पोलर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने एक रेक्टेंगल सी बना दी है। तो इसको मैंने एक लाइन कमांड की मदद से ये रेक्टेंगल बनाई है। तो इसकी जो चारों लाइन्स हैं वो आपस में अलग अलग हैं, यानी कि अभी मिली हुई तो हैं, लेकिन जब हम एक लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो वो सिर्फ एक ही लाइन सिलेक्ट हो रही है। तो इसके लिए हम इनको मिलाने के लिए रीजन की जो कमांड है वो इस्तेमाल करेंगे। आगे चल के ये 3D जब हम बनाएंगे उसके लिए ये एक एम कमांड है। तो उसके लिए यहाँ से मैं इसको दोबारा से एक्सप्लोर कर लेता हूँ। ये एक्सप्लोर हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, एक्स इंटर इसका शॉर्टकट है। तो रीजन कमांड के लिए हम REG इंटर करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम स्पेस बार या इंटर का बटन दबाएंगे तो ये हमारा एक ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने ये दोबारा से एक्स इंटर करके इसको एक्सप्लोर कर दिया। तो इस तरह से ये रीजन की कमांड हम अपने आने वाले जो 3D बनाएंगे तो उसके लिए उसमें ये इस्तेमाल होगी। तो इसके बाद अगर इस ई से मिलती जुलती कमांड बाउंड्री की है, जो हम ड्रा में आगे नीचे ड्रैग करके हमें ये ड्रा वाले टूल बार में मिलेगी। तो इसको हम क्लिक करेंगे और सेंटर में क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये भी ज्वाइन हो जाएगी। तो इसकी जो शॉर्टकट कमांड है वो BO इंटर है। तो इसके लिए हम BO इंटर करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओके का बटन प्रेस करेंगे तो इसकी सेंटर में क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कंबाइन ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा। तो ये बाउंड्री की कमांड इसलिए यूज़ होती है कि अगर हमारे कॉर्नर आपस में मिल नहीं रहे, जिस तरह से ये एक शेप बनी हुई है जिसमें जो एंड वाला कॉर्नर है वो आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे हैं, तो इसमें अगर हम रीजन की कमांड लगाएंगे तो इसमें अप्लाई नहीं होगी। तो ये देखें, ये रीजन की कमांड लगाई और यहाँ पे इसने इसको कंबाइन नहीं किया। अगर हमें यहाँ पे इसको कंबाइन करना है तो यहाँ से हम बाउंड्री की कमांड लेके इस वाले हिस्से को हम एक दूसरे के साथ मिला सकते हैं। तो इस सूरत में हम यहाँ पे बाउंड्री की कमांड इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज़ रीजन की जो REG इंटर करके हम उसको कंबाइन कर देंगे और उसमें फिर एक्सट्रूड वगैरह के लिए हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे है। तो रेक्टेंगुलर एरे वाला ये जो मॉडिफाइड टूल बार में 4 बॉक्सेस से बने हुए हैं, इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। तो हमने क्लिक किया तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर एरे है और पोलर एरे है। सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर एरे के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से पिक सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे रोज़ कॉलम्स वगैरह यहाँ पे लिखी हुई हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 4 हैं, तो यहाँ से मैं इसको 2 कर देता हूँ। तो जब मैंने 2 कॉलम और 2 रोज़ सेलेक्ट कर दिए और इनके दरमियान का जो ऑफसेट है वो 1 इंच बाय डिफ़ॉल्ट है, तो इसको मैं यहाँ से 3 इंच कर देता हूँ। तो इस तरह ओके करूँगा तो ये यहाँ से इसकी जो कापीज़ बन गई हैं। क्विकली काम करने के लिए हम ऑफसेट के ज़रिए अगर कापीज़ लेंगे तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग टास्क होगा। तो इसके लिए हम यहाँ से रेक्टेंगुलर एरे लेंगे और यहाँ पे हम इसका जो डिस्टेंस है, अभी मैं इसको 1 फीट कर लेता हूँ। तो ये 1 फीट पे इसकी 2 कापीज़ बना देगा। आपको जितनी कापीज़ चाहिए वो आप इससे बना सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एरे है। यहाँ पे इसकी जो कॉलम की जो डिस्टेंस है वो 1 इंच था, इसलिए ये एक दूसरे के अंदर मर्ज हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो है वो पोलर एरे है। उसके लिए मैं एक यहाँ पे लाइन ले लेता हूँ। लाइन लेने के बाद यहाँ से फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसके बाद ये जो पोलर एरे वाला इसको मैं टिक करूँगा। इस तरह से ये सर्कुलर में हमारी जो ऑब्जेक्ट होगा उसको घुमा देगा। तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, ओके बटन प्रेस करूँगा और फिर सेंटर पॉइंट इसका ले लूँगा। यहाँ से क्लिक करूँगा तो इसका यहाँ से कोई भी आप सेंटर पॉइंट ले सकते हैं। तो ओके का बटन प्रेस करूँगा तो ये चारों तरफ से इसको घुमा देगा। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों को अगर हम
जो सर्कल शेप में घुमाने के लिए ये इस्तेमाल करेंगे। तो आज का लेसन हमारा यहाँ तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।